प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में लगातार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। यानी किसी ना किसी साल में, यानी 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, यानी लगातार पूछे गए हैं। वही बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए बिना समय गंवाए चलते अपने सीधे प्रश्नों पर। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको यहाँ से जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका कक्षा 12वीं में जो 6 नंबर का, 5 नंबर का पूछता है, 1 से 2 प्रश्न इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। क्योंकि ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेटेड क्वेश्चन रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी जो शुद्ध जल है उसकी मोलरता कितनी होती है? आपका 5.556। दूसरा दिया है 0.018। तीसरा दिया है 55.56। चौथा दिया है 50.56। तो आपका शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो शुद्ध जल की जो आपकी मोलरता होती है कितना होता है? 55.56। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, 0.2 मोल कॉमा H2SO4 विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। यानी 0.2 मोल H2SO4 विलियन की सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी? आपका 9.8 होगा, या दूसरा ऑप्शन में है 39.2, तीसरा में है 21.4, चौथा में है 19.6। तो आपका सही उत्तर जो होगा चौथा वाला होगा, यानी कि 19.6 होगा। अगला यानी कि तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि बिलियन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि इनमें से कोई एक गुण होगा बिलियन का जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बाकी तीन जो होंगे वो करते होंगे। तो पराशर दाब जो है आपका अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक का अवनमन भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और वाष्प दाब अवनमन भी है जो वो भी अणुओं पर संख्या पर निर्भर करता है। तो आपका जो पृष्ठ तनाव है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव होगा, क्योंकि इसमें पूछा था आपसे कि बिलियन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका पृष्ठ तनाव जो होता है वो नहीं करता है। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, जल की विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। यानी जल के जो विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसका भारात्मक अनुपात है आपका 1:4। दूसरा वाला ऑप्शन है 16:1। तीसरा ऑप्शन है 2:1। चौथा है आपका 8:1। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो 2:1 होगा। यानी जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भारात्मक अनुपात होता है आपका 2:1 होता है। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है क्या कहते हैं? यानी इनमें से कौन सी धातु है जो सरलता से आपकी ऑक्सीकृत हो जाती है? Cu, कॉपर आपका हो गया, Ag आपका हो गया, सिल्वर, At आपका एल्युमिनियम हो गया। तो इसमें से कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो आपका एल्युमिनियम, यानी कि Al हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि छठा प्रश्न, विशिष्ट चालकता की इकाई है। यानी विशिष्ट चालकता की इनमें से आपकी कौन सी इकाई है? आपका पहला ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। दूसरा में दिया है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। चौथा दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम। और आपका माफ करिए, तीसरा में सेंटीमीटर स्क्वायर ओम दिया है और चौथा में सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की आपकी जो इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो आपका सातवां प्रश्न पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? यानी आपकी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल कहिए या अर्ध समय कहिए 4 मिनट दिया है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? आपका पहला ऑप्शन दिया है 40 मिनट में, दूसरा में है 16 मिनट, तीसरा 18 मिनट, चौथा है 32 मिनट। तो आपका 40 मिनट वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। यानी जो पूर्ण 99.9% अभिक्रिया है वो 40 मिनट में पूर्ण हो जाएगी। आप लोग प्यारे बच्चों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप आराम से इसका जो है शॉर्ट नोट्स रोक रोक करके बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। यानी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, तीसरा है मोल सेकेंड इनवर्स, चौथा दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक होता है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा।
अगला यानी कि 9वां प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि हीलियम का इनमें से कौन सा आपका मुख्य स्रोत है? मोनोजाइट रेत, वायु। तो मोनोजाइट का आपका मुख्य स्रोत क्या है? आपका माफ करिए, हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट रेत, वायु, रेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या है? मोनोजाइट रेत। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस? क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। यानी इनमें से आपका जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, तो आपका इन चारों में से जो होगा आपका ऑर्गन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला यानी कि 11वां प्रश्न है, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, यानी क्लोरीन जो है उसका प्रबलतम आपका ऑक्सी अम्ल क्या है? HClO3, दूसरा दिया है HClO, ती, तीसरा है HClO4, चौथा है HClO2। यानी क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सिक अम्ल क्या है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, यानी HClO4 होगा। अगला यानी 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक है, यानी इनमें से आपका अणुचुंबकीय यौगिक कौन सा है चारों में से? JnCl2, AgNO3, CuCl या फिर FeSO4। यानी निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक कौन सा है? तो आपका FeSO4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है? यानी इनमें से आपका कौन सा आयन है जो उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है? Cr+3+, Cr+, या फिर Cu+2 या फिर Na+। तो आपका Na+ यानी कि सोडियम जो प्लस होता है वो आपका उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। अगला है 14वां प्रश्न, Cr छोटे ब्रैकेट में H2O का टेट्रा Cl2 पर प्लस आयन में Cr की संयोजकता होगी 5, 1 या तीसरा ऑप्शन 3 दिया है, चौथा डी। तो आपका इसमें जो Cr की संयोजकता होगी 6 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा। अगला यानी 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रंगहीन संकुलायन है, यानी इन चारों में से आपका रंगहीन संकुलायन कौन सा है? तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है एकदम सही होगा, यानी Zn ब्रैकेट में NH3 का टेट्रा होल के पावर जो 2 आपका प्लस में दिया है, यानी कि प्लस का सिंबल है 2+ है, यानी प्लस आयन बनाते हैं। तो आपका यही जो होगा आपका रंगहीन संकुलायन है। अगला प्रश्न है, फॉस्जीन है, यानी फॉस्जीन इनमें से कौन है? आपका COCl2, CH2 या फिर PH3 या फिर PuCl3। तो आपका COCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला है कि हेलो फॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? यानी जो हेलो फॉर्म है किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? बेंजीन के, प्रोपेन के, एथेन के या फिर मेथेन के। तो हेलो फॉर्म जो है उस किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? तो आपका मेथेन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। 18वां प्रश्न है, CH Cl3 ऑक्सीकरण कर देता है, यानी CH Cl3 जो है वो किसको ऑक्सीकरण कर देता है? क्लोरोपिक्रीन को, फॉस्जीन को, फॉर्मिक अम्ल को या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो CH Cl3 जो है किसको ऑक्सीकरण कर देता है? फॉस्जीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि 19वां प्रश्न है, क्लोरोपिक्रीन का अणुसूत्र, यानी क्लोरोपिक्रीन जो है उसका अणुसूत्र क्या है? CCl3NO2, CCl3 2H2NO2 या फिर CCl3HNO2 या फिर CCl2NO2 का ट्वाइस। तो इसमें से क्लोरोपिक्रीन का जो आपका अणुसूत्र है वो है CCl3NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। अगला यानी 20वां प्रश्न है, परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल की मात्रा होती है, यानी जो परिशोधित स्प्रिट होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 95.5%, 75%, 95% या फिर 100%। तो आपका जो सही उत्तर होगा 95%। बाकी 20 ही प्रश्न थे जो जिनको हमने आज आपको कराया है, और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इनको एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा।